Welcome to Edwin, Python for data analysis. Please like, comment and subscribe so that you can get future updates. Okay, we will learn if, elif, else statements. If true, if this condition is true, print I love Python. The output will be I love Python. This will be the output. अब Edwin teach Python, ये ट्रू है कंडीशन. तो इफ एडविन टीच पाइथन कॉलन, ये कंडीशन क्या है? ट्रू. प्रिंट सब्सक्राइब माई चैनल, तो आउटपुट विल बी सब्सक्राइब माई चैनल. दिस विल बी द आउटपुट. ओके. फॉर लूप इन पाइथन. फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस. Admin value, the list है 1, 2, 3. 1, 2 and 3. For n in admin value colon print n. जब n 1 होगा तो print n 1. जब n 2 होगा print n then 2. जब n 3 होगा तो print n 3. The output will be 1, 2 and 3. एडविन लिस्ट, ये आउटपुट होगा. एडविन लिस्ट 1, 2, 3, 4 to 10 फॉर वैल्यू इन एडविन लिस्ट कॉलन. इफ वैल्यू mod 2 इज इक्वल टू 0, जैसे 1 mod 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है? फॉल्स. तो ये एल्स पे चला जाएगा और प्रिंट करेगा ऑड नंबर. वैल्यू क्या लेगा? पहले 1. सेम वे. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 2. अब 2 mod 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है? ट्रू. तो प्रिंट क्या हो जाएगा? वैल्यू. तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 2. सिमिलरली 3 mod 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है? फॉल्स. तो प्रिंट क्या करेगा? ऑड नंबर कॉलन, वैल्यू क्या है? 3. अब क्या? 4 mod 2 इज इक्वल टू 0 क्या है? ट्रू. तो वैल्यू क्या करेगा? प्रिंट कर देगा. प्रिंट क्या वैल्यू करेगा? 4. ये आएगी 4. सिमिलरली फॉर 5 क्या है? फॉल्स. फॉल्स की जगह क्या आएगा? एल्स में. एल्स में क्या करेगा? प्रिंट ऑड नंबर 5. ऑड नंबर कॉलन 5. सिमिलरली फॉर 6, 7, 8, 9 एंड 10 सेम थिंग होगी. जैसे इसमें हुआ 6 में, वैसे ही सब में होगा. 6 के लिए 7, 8 सो ऑन. ओके. अब एडविन लिस्ट क्या है? 1, 2, 3 अप टू 10. अब हमें सम करना है इनका. तो अभी हमने एडविन सम 0 लिया. फॉर वैल्यू इन एडविन लिस्ट, तो हमने क्या? फॉर लूप चलाएंगे. फॉर वैल्यू इन एडविन लिस्ट कॉलन, अब ये वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी. तो एडविन लिस्ट इज इक्वल टू एडविन सम प्लस वैल्यू, और प्रिंट कर देंगे एडविन सम को. आउटपुट क्या आएगा? 55. अब ये कैसे होगा? पहले वैल्यू क्या आएगी? 1. सम में क्या है? 0. सम में क्या है? 0. और वैल्यू क्या आएगी? 1. तो एडविन सम में क्या सम सेव हो जाएगी? वैल्यू 1. इसमें क्या सेव हुई? 1. अब सेमली 2 आएगा. अब यहाँ क्या है? सेव क्या है? 1 है. तो 2 क्या है? एडविन लिस्ट में वैल्यू क्या है? 2 आएगी. तो वैल्यू क्या जाएगी? 2 और 1 टोटल क्या हो जाएगा? 3. तो अब एडविन सम में वैल्यू क्या सेव होगी? 3. सिमिलरली अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 3. अब क्या हुआ? 3 + 3, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा लूप. तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 55. ओके. अब कोई डाउट होती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब यहाँ पर है एडमिन लिस्ट. ये लिस्ट है जिसमें टूपल अंदर दिख रहा है. और लिस्ट क्या होती है? इसकी लेंथ देखेंगे तो क्या आएगा? 1,
2 3, 3 आंसर आएगा लेंथ। अब एडमिन लिस्ट क्या है, ए बी, फॉर लूप में ए बी, एडमिन लिस्ट प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। तो प्रिंट ए क्या आएगा 1, प्रिंट बी क्या आएगा 2। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा फॉर लूप में, ए क्या हो जाएगा 3, बी क्या हो जाएगा 4। तो प्रिंट ए क्या करेगा 3, प्रिंट बी 4। सिमिलरली अब ए बी क्या हो जाएंगे 5 6, तो प्रिंट ए करेंगे तो 5, प्रिंट बी करेंगे 6। सिमिलरली फॉर ए कॉमा बी इन एडमिन लिस्ट, एडमिन लिस्ट क्या है ऊपर जो दी है, प्रिंट बी। अब ए कॉमा बी हमारे पहली बार में क्या होगा 1 2, तो प्रिंट बी करेंगे, बी क्या है 2, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 2। अब 3 4 में बी क्या है 4, और ए कॉमा बी में 5 6, तो बी क्या है 6, तो हमें प्रिंट क्या करना है बी, तो 2 4 6, आउटपुट क्या होगा 2 4 6। अब फॉर लूप इसमें देखेंगे, अब हम डिक्शनरी में, ओके। अब एडमिन डिक्शनरी K1 कॉमा की ये कॉलन कर लेना, K1 1, तो K1 क्या है की और 1 क्या है वैल्यू। फॉर आइटम इन एडमिन लिस्ट प्रिंट आइटम, तो आइटम क्या प्रिंट हो जाएंगे K1 K2 K3, ये आपको याद रखना है। फॉर आइटम इन एडमिन लिस्ट डॉट आइटम्स राउंड ब्रैकेट प्रिंट आइटम, तो उसमें होल डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी आपकी K1 K2 टूपल के फॉर्म में। फॉर K1 की एंड वैल्यूज इन एडमिन डिक्स कॉलन आइटम्स राउंड ब्रैकेट कॉलन, और वैल्यू प्रिंट करेंगे, सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगी। वैल्यू क्या क्या है 1 2 एंड 3, ये क्या है वैल्यू, ये क्या हो जाएंगे प्रिंट, तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 एंड 3। A while loop in Python, while some boolean condition, while यहाँ पे क्या कंडीशन आ सकती है, कोई boolean कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स। कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स, तो डू समथिंग। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप कुछ करिए, यहाँ पर कोई भी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। एल्स डू समथिंग एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो डू समथिंग एल्स, ओके। ये वाइल लूप हो गया। अब ब्रेक कंटिन्यू एंड पास, ब्रेक आउट द करंट लूप क्लोजेस्ट एंड क्लोजिंग लूप, जो भी क्लोजेस्ट एंड क्लोजिंग लूप होगा उसको ब्रेक कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू गोज टू द टॉप ऑफ द क्लोजेस्ट एंड क्लोजिंग लूप, वो जो भी क्लोजेस्ट एंड क्लोजिंग लूप है उसके टॉप पे चला जाएगा। पास डज नथिंग एट ऑल, पास कुछ नहीं करता, बस पास कर देगा वो सेंटेंस को, स्टेटमेंट को पास कर देगा। अब जैसे अब मैंने एडमिन स्ट्रिंग में मैंने एजुकेशन स्ट्रिंग स्टोर किया है। फॉर लेटर इन एडमिन स्ट्रिंग इफ लेटर इज इक्वल टू ए, अगर जो लेटर ए है तो कंटिन्यू कर देना प्रिंट लेटर। अब लेटर क्या है पहला ई इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन क्या है फॉल्स, तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंडीशन क्या है फॉल्स, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। पास कहाँ हो जाएगा प्रिंट पे, तो ई प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली डी हो जाएगा, यू हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है ए इज इक्वल टू ए, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू क्या कर देगा लूप पे भेज देगा। तो लूप पे क्या है अब आएगा टी। अब टी इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो अभी नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंट पे, प्रिंट कर देगा लेटर, तो टी। सिमिलरली ION, ओके। अब जैसे ये इंडेक्स काउंट मैंने 0 पे वैल्यू रखी है। फॉर लेटर इन एडमिन एट इंडेक्स कर्ली ब्रैकेट द लेटर इज कर्ली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट कॉमा लेटर, इंडेक्स 1 प्लस इक्वल टू 1, एक ऐड करते जाएंगे, ओके।
अब पहले आप ये समझिए, ये प्रिंट में एक कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है। एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ है, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर है, उसके बाद डॉट फॉर्मेट इस तरीके से दिया है, और यहाँ पर दिया है इंडेक्स काउंट पहला, दूसरे में क्या है लेटर। तो इंडेक्स काउंट जो पहली वैल्यू होगी वो पहले कॉलम में जाएगी, पहले कर्ली ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यू सेकंड कर्ली ब्रैकेट में। ओके, तो इंडेक्स काउंट क्या है, पहले 0, फिर लेटर क्या आएगा ई। ओके, तो आएगा देखो फॉर लेटर इन एडमिन, एडमिन में पहला लेटर क्या है ई। ओके, ऐसे ही अब ई एट इंडेक्स 0 द लेटर इज ई, और फिर क्या हो जाएगा, फिर डी, ऐसे सिमिलरली चलता रहेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, वही जो आपको दिखा। अब a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू, अब मैं इसमें क्या है आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में कुछ बताऊंगा। b इज इक्वल टू 10, हमने a को वैल्यू दी 20 और b वेरिएबल को वैल्यू दी 10। हमने क्या प्रिंट a प्लस बी, अब हम प्रिंट कर रहे हैं a और प्लस b। अभी मैं पाइथन जुपिटर में काम कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे छोटी छोटी चीज़ें उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको हेल्प मिलेगी आगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अभी अगर आप सीख जाएंगे तो बाद में आपको ये सब एड ऑन हो जाती है। जब आप लार्ज प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प रहेगी। जैसे a प्लस बी आपने किया तो क्या आया 30, अब a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस 10, तो क्या आएगा आउटपुट 10। अब मैंने प्रिंट किया a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। सिमिलरली a डिवाइड बाय b, तो a डिवाइड बाय b करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। कैसे, a 20 है, b क्या है 10, 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगर हम विड्थ लेते हैं 20, विड्थ लिया हमने 25, अब हाइट लेते हैं हम किसी भी रेक्टेंगल की 12, तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है विड्थ इनटू हाइट, एरिया यही होता है। तो हम कर लेंगे प्रिंट इस एरिया को, तो आउटपुट क्या आएगा आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आउटपुट क्या है 300। ओके, अब मैं कुछ रोज ऐड कर लेता हूँ, सेल्स। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर पाई की वैल्यू 3.14 है, अब हम एरिया और सरकमफ्रेंस निकालेंगे सर्कल का। पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस है उसका r बराबर 5। कोई भी यूनिट ले लीजिए आप, प्रिंट करना है मुझको। अब पहले हम एरिया प्रिंट कर रहे हैं। ओके, द एरिया इज, स्पेस देंगे, कॉमा लगाएंगे। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई r स्क्वायर, तो पाई एस्ट्रिक r एस्ट्रिक r। ओके, अब क्या करेंगे हम, प्रिंट डबल एस्ट्रिक द सर्कमफ्रेंस इज, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, कमेंट सेक्शन में बताइए सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का। टू पाई आर। ओके, तो सर्कमफ्रेंस का क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो आप इसको आप रन करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो एरिया आ गया 78.5, सर्कमफ्रेंस है 31.4। ये पाइथन आपको कैलकुलेट करके दे दिया उसने। तो पाई की वैल्यू हमने क्या 3.14 ली थी, आप आर की वैल्यू 5। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ लॉजिकल ऑपरेटर चेक करते हैं, जैसे 1 = 2, ये क्या है कंडीशन, फॉल्स है।
अब टाइप क्या है, ये चीज़ है क्या, 1 इज इक्वल टू 2, शिफ्ट एंटर, ये बुलियन, ये क्या है बुलियन, टाइप क्या है इसका बुलियन। जैसे 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। छोटी छोटी चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती हैं। जैसे एडविन, इसमें ई कैपिटल है, इज इक्वल टू डबल एस्ट्रिक कैपिटल एडविन। ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही है। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार करता हूँ, एडविन इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए मैं सिंगल कोट ले रहा हूँ, एडविन, शिफ्ट एंटर, ये कंडीशन ट्रू आएगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, चाहे सिंगल कोट में करो आप चाहे डबल कोट में, स्ट्रिंग सेम है। सिमिलरली जैसे 1 नॉट इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 2 नहीं है। ये नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं हैशटैग, और ये इक्वल टू 5 इज लेस देन 2 इज लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है ट्रू। 2 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या है फॉल्स। जैसे लिया मैंने 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन क्या है ट्रू। आप ये कंडीशन देख रहे हैं कैसे लगाते हैं, ये इफ कंडीशन वाइल कंडीशन कहीं भी लगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसलिए छोटा सा पोर्शन बता रहा हूँ, जैसे आप कहीं जब बाद में लगा सकते हैं ईजिली लगा लें। जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन क्या है ट्रू। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब a इज इक्वल टू 5 लिया, b इज इक्वल टू 5 और c लिया मैंने -5। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, a को मैंने 5 लेके, b को मैंने 5 लेके और c को मैंने -5 लिया। अब मैं कंडीशन चेक करूँ, इफ a इज ग्रेटर देन b, मैंने कंडीशन चेक की a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। क्या a बड़ा है 0 से, b बड़ा है 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। एंड का मतलब ये होता है प्रिंट, तो हम प्रिंट करेंगे पहले a अगर बड़ा है 0 से और b भी बड़ा है 0 से तो हम प्रिंट करेंगे। दोनों कंडीशन और होता तो एक कोई कंडीशन ट्रू होती तब। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पहली भी दूसरी भी। तो हम प्रिंट करेंगे नंबर आर ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0 कोलन। तो हम प्रिंट करेंगे, देखो इसमें तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पहली भी दूसरी भी और तीसरी भी। मतलब a भी ग्रेटर देन 0, b भी ग्रेटर देन 0, c भी ग्रेटर देन, तीनों कंडीशन ट्रू होगी तभी प्रिंट करेगा। तो नंबर इज ग्रेटर देन 0, ओके। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स प्रिंट करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स प्रिंट होगा कि प्रिंट हम करेंगे एटलीस्ट 1 नंबर, कम से कम एक नंबर इज नॉट
हम प्रिंट करेंगे एटलीस्ट वन नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। कोई ना कोई एक नंबर तो ऐसा है जो ग्रेटर देन मतलब 0 से छोटा है वो। देखिए आउटपुट क्या है, पहली कंडीशन ट्रू थी, नंबर आर ग्रेटर देन 0। उसके बाद सेकंड कंडीशन इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, बी इज़ ग्रेटर देन 0, सी इज़ ग्रेटर देन। ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि सी क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या जाएगा एल्स पे। ओके, तो एल्स वाली प्रिंट हो जाएगी एटलीस्ट वन नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। अब मैंने इसमें क्या करना है, देखिए मैंने इसमें 3 कंडीशन ली, मतलब 1 इज़ लेस देन 2 और 2 इज़ लेस देन 3। ये कंडीशन क्या है, ट्रू। देखिए मैं 3 कंडीशन चेक कर रहा हूँ, मतलब 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ एक साथ। अगर 1 इज़ लेस देन 2 और 2 इज़ ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब मैं इसमें देखिए एंड यूज़ करता हूँ, 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 3, फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। दोनों कंडीशंस को जब ट्रू होंगी एंड में तभी ट्रू देता है। जैसे यहाँ देख लीजिए 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 3, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट भी ट्रू है, सेकंड पार्ट भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा एंड में। 1 इज इक्वल टू 1 और 2 इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब जैसे मैं इसमें एक कंडीशन अलग लूँगा तब भी ये ट्रू देगा। जैसे मैं 500 लेता हूँ, 500 इज इक्वल टू 1 और 2 इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू आ जाएगी। मैं एंड के केस में क्या आती है, फॉल्स। अब जैसे नॉट को यूज़ करूँगा मैं, 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, बट नॉट बाहर लगा इसलिए क्या आ जाएगा, फॉल्स। कंडीशन अंदर ट्रू है और बाहर नॉट है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, फॉल्स। एक और दिखा देता हूँ, नॉट ब्रैकेट हटा भी दें या लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू